YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ। सिवान के रामगढ़ पंचायत को भ्रष्टाचार में डुबा देने वाले मुखिया के खिलाफ इसी पंचायत के समाजसेवी विकास जी मुखिया पद हेतु चुनावी मैदान में हैं और जनता के मुताबिक इनकी जीत भी तय मानी जा रही है। वर्षों से रामगढ़ विकास से अछूता रहा है। यहाँ सड़क, नाला, नल जल से लेकर कई समस्याएं हैं जिसका निदान अब यहाँ की जनता परिवर्तन करके ही ठीक कराएगी, क्योंकि वर्तमान मुखिया से लोग उब चुके हैं। इस पंचायत के कई लोगों ने कैमरे के सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई। देखिए इस पंचायत से दिल दहला देने वाली ये एक्सक्लूसिव खबर। स्वागत है। आज हमें सिवान के चैनपुर के नज़दीक, सिसवन के नज़दीक रामगढ़ पंचायत है ये। और रामगढ़ की बात करें तो 5 सालों में जिस मुखिया को इस पंचायत की सम्मानित जनता ने कार्यभार दिया, इस पंचायत का जिम्मा सौंपा, उसका विशेष रूप से कामकाज की बात की जाए, ये वार्ड नंबर 7 है। और ये जल मीनार देखिए, ये जो टावर लगा हुआ है, इस टावर को बने हुए साल 2 साल हो भी गए हैं, लेकिन इस गांव के, इस टोला के, इस अगल बगल के लोग के, टावर के जो अगल बगल के लोग हैं, उनको पानी आज तक नसीब नहीं हुआ। शुद्ध जल पिलाने की बात हुई थी। आप लोगों को पानी मिल रहा है इस टावर से? नहीं सर। कितना दिन पहले टावर लगाई? करीब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल से पानी नहीं स्टार्ट हुआ, क्यों? स्टार्ट अब करता है लो, सब लीकेज है इधर से उधर सब। मैंने कहने का अर्थ है कि काम पूरा नहीं हुआ। काम अभी पूरा नहीं हुआ पक्का। तो आप लोगों के जो वार्ड सदस्य हैं, जो मुखिया हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसके जिम्मे ये नल जल का काम था, उससे कभी आप लोग पूछते हैं कि सर ये सिर्फ दिखावे के लिए खड़ा कर दिए हैं कि कभी पानी भी मिलेगा हम लोगों को? अभी तो वही बताएंगे जो। नहीं, आप लोग पूछते हैं कि नहीं, कि ऐसी मौन साधे हुए हैं कि जैसे चल रहा है सब ठीक है? अभी तो हम उनसे बोले नहीं हैं। हाँ। कोई गांव जवार का और कोई बोलता है कि नहीं बोलता है? अभी तो कोई नहीं बोला है उनसे। मैंने डर से नहीं बोलते हैं कि ऐसे ही छोड़े हुए हैं? ऐसे ही छोड़े हुए हैं। डर, इसमें डरने की क्या बात है? जो हो रहा है सब ठीक है। अब ठीक कैसे है? पानी गिरेगा तो सब कोई को ठीक रहेगा। तो पानी गिर तो नहीं रहा, यही तो समस्या है। हाँ। है? क्या मांग करेंगे प्रशासन से? जो भी वरीय अधिकारी हैं उनसे इस समस्या को लेके क्या मांग करेंगे आप? हम लोगों को चाहिए पानी के लिए, तो बहुत दिक्कत होता है। चलिए, पानी की समस्या है। यहाँ से और भी कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। इस टोले में और भी समस्या है जिसको लेके हम बात करेंगे। यहाँ से विशेष रूप से विकास जी हैं, जो इस बार इस समस्या को देखते हुए मुखिया पद के भावी प्रत्याशी और चुनावी मैदान में है। विकास जी, ये समस्या जो है, ये कब से समस्या है? ये टावर जल मीनार 2 साल पहले लगा हुआ है। 2 साल पहले से यह टावर यहाँ लगा हुआ है। हाँ। लेकिन जब मैं लगातार विजिट करता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। 1 साल पहले मैंने आवेदन के माध्यम से प्रखंड विकास पदाधिकारी को, इससे ऊपर DM, CM तक को यह मामला मैंने पहुँचाया भाया पत्रचार के माध्यम से। लेकिन खाना पूर्ति के तहत आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सरकार देखा जाए तो किसी भी वार्ड में नल जल के कार्य को लेके 15 लाख, 16 लाख, 17 लाख, 18 लाख रुपए एक वार्ड को देती है। तो आपको लगता है कि पैसे तो लग गए, अब तो लग रहा है कि जंग भी लगा हुआ है सारा, लेकिन आज तक स्टार्ट नहीं हुआ, सारा जंग लगा हुआ है। हाँ, वो उसकी स्थिति देख करके आप समझ सकते हैं। एक ऐसा ही जल मीनार वार्ड संख्या 18 में धराशायी हो गया था, पूरी तरह से धराशायी हो गया था। तो मानवता का तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। मानवता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया है। इसकी पूरी लिखित में भाया मेल के माध्यम से इवेंट जांच करने के लिए BDO साहब आदेश भी कर दिए। ज्ञापन, ये 2020 की बात मैं बता रहा हूँ, जनवरी की बात बता रहा हूँ। लेकिन खाना पूर्ति मात्र बनकर रह गया है, कुछ हुआ नहीं। तो आपको लगता है कि जांच के नाम पे मैनेज भी कर लिया जाता है? अब क्या होता है, अगर मैनेज हुआ है तभी तो इसकी अभी तक जांच नहीं की गई, शुद्ध रूप से जांच नहीं की। यह वार्ड संख्या 7 है। यहाँ उप मुखिया जी का यह वार्ड है। उप मुखिया जी इस पर बहुत प्रयास किए हैं। उनके मुताबिक जो वो कहते हैं, वो मुझे तो लिखित में उन्होंने कुछ दिया नहीं है। जो लिखित में कार्य करना था वो मैंने ही किया है। मैं हमेशा हर वार्ड के अंदर जो भी समस्या है उसको समाज के सामने लाने की कोशिश किया हूँ।
चलिए अभी अभी तो बहुत सारा कामकाज है जिसको हम देखेंगे। अब तो सरकार का भी दिशा निर्देश है कि जहां नल जल का काम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाया है, एमबी बुक नहीं हुआ है, अगर काम में अनियमितता बरती गई है तो ऐसे लोगों को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाएगा। उसके बावजूद भी इस वार्ड में, इस पंचायत में अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया, ये हैरत की बात है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और देख लेते हैं और क्या समस्या है। वार्ड नंबर 7 में ही है हम लोग, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं। चाचा एक बात बताइए कि क्या समस्या है आपके यहाँ? बहुत समस्या रही बा। हाँ। देखते बानी जे न रास्ता बा न पानी गिरावे के थी बा। हनु कुछ नाली उली के व्यवस्था नहीं किया? कुछ हो ना। हाँ यही अब पड़ल बनी सब दूसरा के ये सब जो झोपड़ी दिख रहा है ये तो हमने झोपड़िए है। हाँ झोपड़ी है, इसी में रहते हैं आप लोग? हाँ चूल्हा चक्की वही में। चलिए देख लीजिए। तो इंदिरा आवास वगैरह मुखिया जी के माध्यम से ये सब कुछ कोई रिकमेंड नहीं करता है कि आप लोगों को? मुखिया जी का नाम बाजे हमनी के ना केहू जीतौले बा आ ना हमनी के नगई से जीतल बनी सब। तो जौन होता तो उन्होंने होता। अच्छा, कहे का मतलब ई बा के जे वोट देले बा उनकरे के काम होई हैं, आ जे ना दी ओकर ना होई। बताइए, हम लोग इस गांव में हैं, जो वोटर हैं उनका काम होगा, जो उनको वोट दिया मुखिया को उसका काम हो रहा है, और जो नहीं दिया उसका नहीं होगा। हमको जाके देखी ना एकदम डेगा डेग रोड हो गई बा, नली हो गई बा। हमने के यहाँ कहाँ बा? हाँ। अच्छा, नाला वाला का भी व्यवस्था नहीं है? कुछ हो ना। देखते बानी दूसरा के खेत में पानी गिरावत बा। तो चमटोली है। अच्छा, तो चमटोली में विकास नहीं होगा? ना नहीं है भइल सब। कहाँ विकास भइल बा? हमनी के बड़ी कचड़ा में। आप लोग इंसान नहीं है ना, एमे कहाँ के इंसान बा? तो मारा मारी केकरा से करे जाए इंसान? बोली ना, इंसान में किसी तब नहीं बुढ़ल बानी सब। तो चाचा बता रहे थे कि मुँह देखा काम मुखिया जी करते हैं। काहे मुँह देखा काम करते हैं? आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? सब हमनी के कहाँ कुछ भइल बा? देखी हतनी रोड बन गइल बा, हती गली चल। हमनी के में नहीं बनल, अपना कचड़ा में हमनी के जाता नहीं सब। वहाँ के कहता नहीं हमनी के वोटे नहीं नगई के वोटे नहीं चमटोली में मिला। तो नगई का लोग उनको वोट नहीं देगा तो काम नहीं होगा। हाँ चाचा बोलिए। बा उनको जे वोट थे, वोट नहीं खलो देले तारा लोग के काम हमने के ना करब सो। तारा लोग के कबोर है नल्ला फल ना बनी। तो 5 साल तो खैर मूर्ख बना लिए, जितना मूर्ख बनाना था लोग को मूर्ख बना लिए। अब तो 5 साल बाद तो आप लोगों का भी मौका ही गया। तो फिर मूर्ख बनना है क्या? अब तो अब सोचल जाइए, अब कब मूर्ख बने के बाद तो एक बेर बन गइल बा आदमी। मजा चखा दीजिएगा आप लोग। हाँ। तो आपके यहाँ नाला क्यों नहीं बना? नाला वोट नहीं से दिले यही से। हाँ। तो जगरा के वोट ना दिया वो ना बनवाई हमने, ना वो ना हमने के करी कम काम। चलिए, हद है यहाँ के मुखिया जी का, रामगढ़ के मुखिया का हद है, जिसका कोई जवाब नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप तो यहाँ के इस पंचायत के आम मतदाता हैं, आप भी वोटर हैं यहाँ के, इसी गांव पंचायत के हैं, तो क्या कहेंगे इस सारी समस्या को लेकर? जो भी यहाँ का समस्या है, इसका मतलब हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे, मुखिया जी हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, एक निस्वार्थ भाव से और सार्वजनिक विकास और किसी का मतलब ये न देखते हुए कि हाँ ये हमारा वोटर है, ये हमको वोट नहीं दिया है, जो भी होना चाहिए सार्वजनिक विकास होना चाहिए। कोई किसी का देख सुन के नहीं होना चाहिए, एक समान सभी को देखना चाहिए। सारे प्रतिनिधि को बोलना चाहेंगे, चाहे वो मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, वार्ड हो, कोई भी हो, जनता की जो भी समस्या है। अब बताइए, जनता को कैसे मूर्ख बनाया गया है? 5 साल जो मुखिया यहाँ से जीता उसके जिम्मे है कि नली गली 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नली गली योजना आती है, तो नली भी बनाना चाहिए, नाली भी बनाना चाहिए था, गली भी बनाना चाहिए था, ये सब सड़कों को निर्माण किया जाना चाहिए था। लेकिन इन लोगों का कहना है कि भाई मुखिया जी हमारा काम नहीं किए। लगता है आपको कि मुँह देखा काम करते हैं? जी, ये तो कहना मतलब हम तो नहीं सुने हैं, लेकिन जो भी जनता है अपना प्रतिनिधि इसलिए चुनती है कि वो जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख में अपना सहभागी हो, और जनता की सेवा। तो जनता की सेवा का मतलब ये नहीं कि जनता के घर पे आके उसका हाथ पैर दबाए या उसको और काम करे, यही सब ना। जनता की जो समस्या है, रोड की समस्या, बुनियादी सुविधा, नाली की समस्या है, ये सब विकास करे, और जो भी हमारे जनता की दुख सुख में उसके बीचों बीच बने रहें।
ना कि ये कि चुनाव जीतने के बाद अब 5 साल हम अपना ऐश किए, फिर जब चुनाव आया तो लोगों के बीच में आया कि फंड नहीं आया था, ये नहीं था, ये सब तो एक्सक्यूज और ये सब तो समस्या, जनता को कब तक आप मूर्ख बनाएंगे। चलिए, रामगढ़ पंचायत का ये ग्राउंड रिपोर्ट विशेष रूप से धरातल पर देखिए। चमारटोली है ये, चमारटोली में विकास को से दूर तक नहीं है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, कच्ची सड़कों से लोग आ जा रहे हैं, पानी सड़कों पे लगता है और बरसात में खास तौर पे समस्या होती है। अब भगवान ही भरोसे ये पंचायत चल रहा है। फिलहाल तो पंचायत चुनाव है और उम्मीद है यहाँ की जनता इस बात को समझेगी, सजग होगी। रामगढ़ का नगही टोला है ये, नगही गांव। आप देखिए कैसे लोग मजबूरी में रहता है इस गांव में। एक इंदिरा आवास के लिए लोग तरस रहा है। ये थोड़ा सा देखिए कैसे झोपड़ी वगैरह है, ये कचरा देखिए यहाँ पे, ऐसे जीवन जीने को ये मजबूर हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? रामनाथ महतो। रामनाथ महतो। समस्याएं क्या हैं, जरा समस्या बताइए भाई कि कैसे आप लोग जी रहे हैं इस गांव में? तो सर देखो जब पानी गिरे के जगह नहीं है एक गांव में, हम के केहू के द्वार पर जाता पानी तो मार पीट झगड़ा होकर कर नाला एनहू नहीं खे? नहीं है? नाला कहीं नहीं पाएगा, नाला कहीं नहीं पाएंगे हैं? तो कहाँ पानी गिराते हैं आप लोग? अपने अपने द्वार पर सर। तो अगल बगल तो मारपीट हो जाता होगा? हाँ जी, हाँ, हाँ। ढील लड़ाई होता होगा, पानी मेरे तरफ क्यों गिरा रहे हैं? पानी खाती गिरी तो मारपीट होगा, कुछ हमारे द्वार पर कचरा होता है, कहा से है नाला में रोज ना। तो ई उम्र में आप कैसे लड़ाई लड़िएगा? बॉल वाला मारपीट करेगा तो गरीब आदमी हमके कहाँ लड़ब सर? कहाँ लड़ब सर? हमके पानी गिराने के लिए आपका उम्र काफी ज्यादा हो जाएगा, फिर लड़ाई कैसे करिएगा? तो क्या करिए सर? तो निदान नहीं हो पा रहा है। हाँ, हाँ। निदान होगा कि नहीं होगा कि यही हाल रहेगा? अब लोग नहीं जानते नहीं कि होई कि ना होई, होई कि ना होई, लोग नहीं जानते नहीं। तो हमनी के तो जानते बानी सन, लेकिन मुखिया जी वगैरह, वार्ड सदस्य, बीडीसी, ये लोग जो प्रतिनिधि हैं आपके पंचायत में, वो लोग आते हैं समस्या सुनने के लिए? सर वो लोग आवता, हाँ। हो जाई सब केहू कहता है हाँ हो जाई। तो होते होते तो 5 साल चुनाव आ गई, फिर चुनाव हो गए, चुनाव आ गई का पार पर। और देखिए हुआ नौका टोला बोलता है 10 गो पानी के स्वच्छता बनल बाकी अब कहीं ना पाए, जी से कहीं ना पाए, कहीं ना पाए। बिहार में तो शराबबंदी है, दारू बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि कई थानों के माध्यम से दारू शराब पकड़ा जाता है। जगह जगह दारू का कारोबार चल रहा है, गांव देहात में दारू लोग पी रहे हैं। और चुनाव में अक्सर हम लोग देखते हैं कि लोग रुपया पैसा के लिए दारू के नाम पर बिक जाते हैं और जो दारू देता है उसको वोट दे देते हैं। तो फिर वो कैसे विकास करेगा? सर हमने के अतः उम्र हो गया, 70 वर्ष की उम्र हो रहा बा। 1 रुपया केहू के वोट देवे के बाद 1 रुपया निकल चाह नहीं पिए के दे तो उहे के दे मत ना दे। तो पिछला बार के जरा जीतनी धोखा हो गए? धोखा हो गए सर, रोगा जीत लेन तो कहते हमें वोट दिला बड़ो। तो ये पारी फिर धोखा हुई कि कुछ मने सुधरल बनल होती लोग? वो ना सुधरी। सजग आप लोग सजग हुए हैं कि नहीं, इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? हमन ये खूब समझता नहीं सर। हाँ, और बदलाव होगा, परिवर्तन होगा इस बार? हाँ, करब सब बदलाव हम कर देते हैं। तो जिस उम्मीदवार को भी आप लोग वोट दीजिएगा, उम्मीद है कि एक सही और ईमानदार व्यक्ति को आप लोग चुनेंगे इस बार। कहे हमके नाला कल जाए तो पानी का दिक्कत हट जाए, मार पीट से झगड़ा से आमदी बचाव हो जाए। अच्छा, ये झोपड़ी में रहते हैं आप? वो बेड वगैरह सब लगा हुआ है उधर, हम लोग देख रहे हैं। तो घर वगैरह के लिए, इंदिरा आवास के लिए आप तो प्रयास किए होंगे, लेकिन आपको इंदिरा आवास मिला कि नहीं? बनत नहीं थे न पैखाना बनल, पैखाना के वजह आंधी बिहार में ढह गए, क्योंकि ऊपर पैखाना बा तो बचो बना तो ढह गए सर। इधर बाढ़ भी आया हुआ था? हाँ सर, पानी तो यहाँ आ छाती भर, हे खेत में रहा डाँड़ भर। हे जी, जीना दुबर हो गया होगा आप लोगों का? हाँ, बहुत दिक्कत। हम चल जाते दूसरा बाग बगीचा में मेहरारू लोग तबीयत खराब हो जाता है और पानी कैसे लोग मर जाए। अच्छा, औरतों को शौच के लिए प्रॉब्लम हो गया था? हाँ, क्या करी सर, मुँह बल्ला पर मुँह सर। बेशरम यहाँ का जनप्रतिनिधि है क्या आप लोगों का? हाँ सर, वह हम ये बोलने पड़े, लूटो पाटो तू मुँह भले मुँह, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हाँ, यही जो सर देखी ना, जो कट में खटल मान कभी 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, को पैसा से भेटना भाई। अच्छा ठीक बा,
गाली नहीं के देवे के चाचा वोट बाय परी ए सर हमनी के गरीब आदमी मन से कमा तो हमारे बाल बच्चा नीमक रोटी खाई ना तो ना खाई। हाँ बात सही है। हमनी के ना खेती बा ना कुछ बा ना घर द्वार बा झोपड़ी देखी चारी ओर बनता आ हमनी का बनता नहीं का तो तारा ना बनी अब ली ना तो हमके मार कर जाइए सो ना बनी पेटारी दूसरा गांव से किन का होता था पलानी छावा था आदमी बैठा था सुता था। अब की का बाढ़ में सर पलानी के सहारे जिंदगी कट रही है। बुजुर्ग क्या नाम है जी आपका? श्री रामनाथ महतो। श्री रामनाथ महतो जी एकमात्र इंदिरा आवास के लिए एक अच्छे घर के लिए बेचारे तरस रहे हैं। एक सपना है कि अच्छा घर हो जाए लेकिन घर इनका नहीं है। नाला का समस्या है, बार बार बाढ़ आ जाता है, नाला का पानी सड़क पे गिरता है जिसकी वजह से अगल बगल मारपीट भी करने की नौबत आ जाती है। अब इस उम्र में ये बेचारे मारपीट कहाँ करेंगे, लोग इन्हीं को मार देगा, बूढ़े हो गए हैं कैसे मारपीट करेंगे। लेकिन जनप्रतिनिधियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। अच्छी बात यह है कि इस बार की जनता यहाँ की सजग है और उम्मीद है कि इस सजगता के साथ एक नए प्रतिनिधि का चुनाव करेगी ताकि इस पूरे पंचायत का समुचित रूप से विकास हो सके। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और देखते हैं यहाँ के इस गांव की, इस पंचायत की, इस ग्रामीण लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो मुखिया पद के भावी प्रत्याशी विकास जी से हम बात कर लेते हैं कि मूल रूप से इनका उद्देश्य खासतौर पर क्या है। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी समस्याएँ इस पंचायत में, 5 साल में तो मुझे लगता है कि इस पंचायत का बेड़ा ही शायद गर्क हो चुका है। लोग जी रहे हैं, यही बहुत है, अपने बलबूते जी रहे हैं, विकास धरातल पर कहीं नहीं है। क्या कहेंगे, उद्देश्य क्या है आपका विशेष रूप से चुनाव लड़ने का? मेरा एक ही उद्देश्य है कि पंचायत में एक एक परिवार तक सरकार द्वारा दी जाने वाली जितनी योजनाएं हैं धरातल पर पहुंचा देना, एक एक व्यक्ति के एक एक परिवार तक पहुंचाना, मेरा मेन उद्देश्य यही है। चाहे वो पहला सबसे बड़ा कार्य पहला होगा मेरा कार्य पारिवारिक सूची के वाला, बनते ही व्यवस्था भी तो हम काम बताइए। वो मुस्मात महिला थी, उसका राशन कार्ड आज तक नहीं बना, वो बुजुर्ग मतदाता हैं, उनका इंदिरा आवास आज तक नहीं मिला, नाले की समस्या है, सड़क जस का तस है, चमाटोली में विकास नहीं पहुंचा, लोग जी रहे हैं बस। टावर बन गया, उसका जल लोगों को नसीब नहीं हुआ। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि पहले पारिवारिक सूची होना जरूरी है। पहले सूची होगी, पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी, सूचीबद्ध तरीके से हर कार्य को किया जाएगा। वो चाहे इंदिरा आवास योजना हो, राशन की राशन हो, पेंशन योजना हो, जितनी तरह की पेंशन योजना है, सबको धरातल पर लाने के लिए पहले सूचीबद्ध तरीके से आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा आपको सूचीबद्ध तरीके से। एक एक चीज़ को बहुत ध्यान करके और बड़े तरीके से, शानदार तरीके से किया जा सकता है। क्योंकि देखिए इसमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जो चीज़ है उसको सही तरीके से, जैसे थाली में भोजन को परोसना है, यहाँ इतना व्यवस्थित पंचायत है कि रोज़गार का भी यहाँ अगर आप लघु उद्योग कुटीर उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप उसमें आपके पास बिजली का प्रचुर मात्रा में आपके पास बिजली उपलब्ध है। क्योंकि यहाँ जिस कार्य में हम भिड़े, बिजली की समस्या थी, यहाँ बहुत ज़्यादा समस्या थी। मात्र 4 ट्रांसफार्मर था इतना बड़ा गाँव में। अन्य पूरी पंचायत में आज 20 से ऊपर ट्रांसफार्मर हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ लगातार लगे रहने से हुआ है संभव। मतलब एक एक गली में आज़ादी से आज तक एक पूरी टोला है रामगढ़ में, वो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है हमारा वो पंचायत। उसके बाद छपरा जिला से जब हम पिछली दफ़ा गए थे तो वहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं था, लाइन ही नहीं था, दिया और डिबरी में लोग जी रहा था। तुरंत हमने आवेदन किया, आवेदन लिखा, एग्जीक्यूटिव से जाकर मिल करके उसको वहाँ, तो उसके बाद 6 महीने के अंदर में ट्रांसफार्मर लगा। तो यानी अगर आप रोज़गार को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आज के आधुनिक समय में बिजली का होना बहुत ज़रूरी है। इस पर हम लगातार काम किए, एक एक समस्या जर्जर तार उसको बदलवाने की कोशिश की है। चलिए समय कम है, अगर वाकई यहाँ की जनता पे भरोसा करके मुखिया के पद पे आपको सुशोभित कर देती है, चुनाव जिता देती है, तो क्या कुछ लक्ष्य आपने निर्धारित किया कि अगले 5 सालों में मुझे ये काम करना है? 5 साल में देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ कृषि से संबंधित है। क्योंकि कृषि पर निर्भर 90% लोग हैं। तो कृषि में अब तक जितनी समस्याएं, बाढ़ में पिछले 2 बार से हम लोग, जिसकी सूचना हम विधायक जी को, सांसद महोदय को, या रिटर्न में आप कह ले तो BDO CO DM तक, मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाए हैं कि हम लोग लगातार डूब रहे हैं। करोड़ों की फसलें, जो लागत फसलें हैं, वो डूब जा रही है।
उस पर कार्य करना और पारिवारिक सूची बनाकर परिवार एक एक परिवार तक पहुंच जाना, यही अपना लक्ष्य है। चलिए, ये थे विकास जी। तमाम समस्याओं के बीच एक नया विकल्प इस पंचायत के लिए। उम्मीद है कि इस पंचायत के लोग सजग होकर एक नए विकल्प के रूप में विकास जी को चुनेंगे और अपने पूरे पंचायत को विकास के पथ पर अग्रसर कराने का काम करेंगे। अपने सहयोगी चंदन महेश के साथ असरार हुसैन राजा, सिटी न्यूज़ भारत, रामगढ़ पंचायत, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की